तो वहाँ पे हमारी मतलब डॉक्टर की बहुत लापरवाही हुई। 6 दिन में सिर्फ 2 दिन देखना है। उस राख को ठंडा करने में भी केवल खाना आपूर्ति कर दी गई होगी। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस समय हम मौजूद हैं बिजनौर कलेक्ट्रेट में। पीछे आप देख रहे हैं विदुर सभागार है कलेक्ट्रेट बिजनौर का, जिला मुख्यालय का। इधर डीएमओ ऑफिस है और यहाँ इस परिसर में आज हम पहुँचे हैं। वजह ये है कि पीछे आप जो कुछ यहाँ पर जो बच्चे देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है और इसमें अभी तक एक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परेशान हैं ये लोग और परेशान इस लेवल पे हैं कि अपने बच्चों को इस हालत में लेकर आए। आप देख रहे हैं पीछे, एक बार कहेंगे ज़रा एक बार जूम करके दिखाने का प्रयास करें कि बच्चे जली हुई हालत में हैं, पट्टी बंधी हुई है, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं और माँ बाप परेशान है, इस तरह से परेशान है। कभी बिजनौर के चक्कर काटते हैं, कभी मेरठ के काटते हैं, कभी बिजनौर के, कभी मेरठ के, लेकिन ना तो इलाज मिला अभी तक उचित, जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ना ही अभी तक कोई ऐसी सहायता मिली प्रशासन की तरफ से जो एक मिलना चाहिए था। और इस घटना के पीछे जो ये इनकी जो ये दशा हुई है, जो ये दुर्दशा हुई है, ये अलग अलग कई परिवार के बच्चे हैं ये। क्योंकि बच्चे की अगर बात करें तो इनमें ये 6 बच्चे बताए जा रहे हैं। उज्जैद है, साहिल है, साद है, बिलाल, ईशान और अरशद। ये 6 बच्चे हैं जो इस दुर्दशा ऐसी है जो आप देख रहे हैं, दुर्दशा इनकी इस लेवल पे हो चुकी है। 1 मई की घटना है, क्या घटना है वो भी बताएंगे। और इस घटना के पीछे जो वजह है, जो दोषी लोग हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई अभी तक होती नज़र नहीं आई। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होती तो शायद इन लोगों को भी पता होता है और आमतौर पे आम लोगों को भी पता चल जाता है मीडिया के माध्यम से। लेकिन कार्रवाई जीरो है, सहायता जीरो है और ट्रीटमेंट भी अगर प्रॉपर दिलाया जाता है तो आज उनको वो घर पे आराम से बैठे होते हैं। यहाँ इस भरी दोपहरी में, गर्मी के मौसम में यहाँ दरी बिछा के लेटने की आवश्यकता ना पड़ती। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे ये घटना क्या है, कब की, इन्हीं लोगों से बात करेंगे और क्या क्या ये समस्या है। आप लोग, आपका भी कोई बच्चा है यहाँ पर? अच्छा, ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है? उजैद। उजैद। आपका? रुखसार। अच्छा, ये जो हुआ है, जो घटना सबके साथ ये हुई है, ये 6 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, क्या घटना हुई थी ये उस समय? उस समय ये बाग में गए थे घूमने के लिए ऐसी बस। हाँ। और वहाँ पे मिल की राख में जल गई है। अच्छा जी। और उस टाइम पे हमें, जब हम हॉस्पिटल में आए तो इन्होंने हमें रेफ़र कर दिया था मेरठ के लिए। मेरठ से जब 6 दिन वहाँ पर रहे हम, तो वहाँ पे हमारी मतलब डॉक्टर की बहुत लापरवाही हुई। 6 दिन में सिर्फ 2 दिन देखना है, राउंड पे 2 दिन आए डॉक्टर सिर्फ। तो हम फिर वहाँ से आ गए थे। फिर जब वहाँ से आ गए थे तो इन्होंने हमें दिल्ली रेफ़र कर दिया। तो दिल्ली में इनके 6 दिन वहाँ पर रहे हम, 7 दिन। तो इनके आगे से ना पंजे काटने के लिए बोल दिया था। तो हम वहाँ से वापसी आ गए थे। और जब वहाँ से वापसी आ गए तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना बच्चों की देखभाल, कुछ नहीं, कोई सहायता किसी तरह की नहीं हुई। हम अपने पास से करा रहे सब कुछ, जो बच्चे का इलाज चल रहा है हम अपने मेरठ से जब आप वापस ले आए बच्चों को, फिर दोबारा क्या जिला अस्पताल में लाए, यहाँ मेडिकल बिजनौर में लाए? यहीं पे लाए थे मेडिकल, इसमें ही हॉस्पिटल में, सरकारी में ही। तो अभी जो इलाज चल रहा है यहीं चल रहा है या कहीं अलग से आपको प्राइवेट में कराना पड़ रहा है? हम तो प्राइवेट करा रहे हैं, गंदासपुर इलाज चल रहा है हमारा। हाँ। पट्टी वहाँ हो रही है, इनकी इलाज भी वहीं चल रहा है। तो यहाँ से बिजनौर से भी आराम नहीं मिला, मेरठ में तो ध्यान लापरवाही हुई, तो प्राइवेट आप कर रहे हैं? जी, प्राइवेट कर रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ जो आने का जो कारण है वो क्या है, क्यों आपको लोग यहाँ आना पड़ा, क्या ऐसी परेशानी है जो किसी ने नहीं सुनी है, वो सुनाने के लिए यहाँ आना पड़ा? हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि कार्रवाई, एक तो जो हमने एप्लीकेशन दे रखी थी अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बस डीएम मैम से हमने 2-3 दफ़ा बात की है आके, तो मैम ने हमें बोला तहसील में जाओ। तहसील में हम गए तो वहाँ पे भी हमें बस ऐसे कह दिया कि कल आना, परसों आना। हमें कम से कम 15 दिन से घुमा रखा। मतलब 1 मई की, ये 1 जून की या मई की, 1 मई की घटना है और 1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो मामला है 1 मई का, और 1 मई में ये 6 बच्चे जले थे जो यहाँ मौजूद हैं। बच्चा ये अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है, एक उधर वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और एक उधर वो रिक्शा में लेटा हुआ है, मक्खी ना लगे इसलिए कपड़े से ढका हुआ था। और एक बच्चा इधर इस रिक्शा में इधर बैठा हुआ है, उसको भी एक बार करें, जरा जूम दिखाने का प्रयास करें। दूसरी माँ से बात करते हैं, उनकी क्या पीड़ा है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? गुलिस्ता। बच्चे का क्या है इसका? जो मोहम्मद बिलाल। हाँ? मोहम्मद बिलाल। अच्छा, तो ये भी सब लोग बच्चे साथ में गए हुए हैं? जी। अभी उन्होंने बताया कि समस्या है कि इलाज तो मिला ही नहीं,
सहायता भी कुछ नहीं मिली, कार्रवाई भी नहीं हुई। क्या किसी की तरफ से किसी को कोई सहायता कुछ नहीं सहायता मिली, कुछ भी नहीं, मिली प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं। हम सिर्फ अपने पास उधार सुधार करके हम लगा रहे हैं अपने पास से ही। किसी नेता या कोई विधायक की कुछ तरफ नहीं, से कुछ नहीं दिया हमें, आपको नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। किसी को मिला है यहाँ विधायक की तरफ से? 3 को मिला है, 3 को मिला है। क्या कह रहे हैं? हमें मिला। क्या नाम है आपका? शबीना। सबीना। बच्चे का नाम क्या है जो शाद। साद? वो किधर बैठा आपका? वो पड़ा अच्छा, आपको कितना मिला है? 50,000। विधायक जी ने दिया तो 3 लोगों को मिला है। बाकी जो घोषणा की गई थी सारे बच्चों को हम 50-50 हज़ार देंगे, और प्रशासन की तरफ से भी कुछ घोषणा हुई थी। नहीं, कुछ नहीं हुई, अब बस 50,000 ही होए, जो भी होए। इलाज के लिए कोई मदद अलग से? नहीं, मैंने 2 बार ही एडमिट कर दिया, मेरा बच्चे पे खून भी चढ़ गया और बच्चा मेरा बैठ भी नहीं सकता, न रात को सोवे, न बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा कल दिन परसों रात। भी कोई लेके आए थे अपने बच्चे को, वो कौन सा परिवार था जो परसों आए थे हॉस्पिटल जी। में? बेटा आपका नाम क्या है? साद। साद, ये जब आप सब लोग साथ ही गए थे घूमने वहाँ, ये घटना कैसे हुई आप? बेटा कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। तो जब ये आपको ये कैसे मतलब वहाँ उसमें घुस गए? आप क्या कर रहे थे वहाँ? खेलने गए थे, क्या कर रहे थे? पता नहीं था वहाँ राख गिरी है या कैसे, या ऊपर से लग नहीं रही थी गर्म? वो ऐसे लगा रही थी ठंडी। हाँ? ऊपर से ठंडी थी तो आपने सोचा इसको पार कर लें, इसके ऊपर से चढ़ के निकल जाए। हाँ। तो ये स्थिति है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। इतने आप देख सकते हैं पूरा हाल क्या है, पूरा बच्चा यहाँ तक जला हुआ है। और इस दर्द में, इस पीड़ा में हालत ये हो चुकी कि बिल्कुल इतना कमज़ोर हो चुका, कुपोषण का जैसे लग रहा है, जैसे शिकार हो जाते हैं बच्चे, इस टाइप से बच्चे की हालत हो चुकी है। इधर भी बात करने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा और है, ये आपका बच्चा है? जी भाई है मेरा। भाई है। अच्छा, पहली बार जब सामने आए थे उस समय 4 बच्चों की बात आई थी, फिर एक बच्चा और आया निकल के कि 5 बच्चे हैं। ये जो छठा बच्चा सामने आया, ये बाद में आया क्या? 19 तारीख को आया है। ये भी उसी दिन जला या बाद में जला? बाद में जला है, बाद में 19 दिन बाद जला है इसके। यानी 19 मई को? जी 19 मई को जला है। तो अभी इसका नाम क्या बताया? अरशद, मोहम्मद अरशद। तो ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये अरशद नाम का 19 मई को, यानी 1 मई को तो वो 5 बच्चे जले, 4 शुरू में उनका नाम आ गया था। एक बच्चा बताया जा रहा है वो डर गया था, वो सामने नहीं आया था, उसको कम जला था, उसके साथ जो दुर्घटना हुई थी वो कम थी। 4 बच्चे जब गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनके परिजन दौड़ के अस्पताल ले आए। उस समय 4 ही हाईलाइट हुए थे, 4 ही बच्चे प्रकाश में थे, लेकिन 5वां बच्चा बाद में पता चला। जब वो बच्चा घर लौटा और उसने देखा कि हमारा बच्चा भी जला हुआ, तो फिर वो भी लेके आए 5वां। अब ये छठा बच्चा तब जला है उस मतलब ये तो लापरवाही में जले ही कि जब मिल की राख वहाँ डाल दी गई, किसी भी मिल की जिसकी डाली, अभी तक ये क्लियर प्रशासन ने किया ही नहीं। उस मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। लोगों का, परिजनों का ये कहना है कि आज तक क्या कार्रवाई कुछ नहीं पता, किस मिल की राख थी हमें कुछ नहीं बताया गया, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सहायता कुछ नहीं हुई। ये प्रशासन की तरफ से लापरवाही और परिजन लोग लगा रहे हैं। अब 1 मई को ये घायल हुए, और मजे की बात देखिए, 1 मई को जब ये बच्चे घायल हुए हैं, उसी दिन शाम को टैंकर बुलाकर उस राख को ठंडा करा दिया गया। और ठंडा होने के बावजूद भी अगर एक बच्चा ये फिर से झुलस चुका है, तो अभी भी, तो फिर इसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस पानी से भी वो ठंडी नहीं, यानी कि पानी उस राख को ठंडा करने में भी केवल खानापूर्ति कर दी गई होगी, इसीलिए वो एक बच्चा जल गया। जबकि नियम यह है कि उस धधकती राख को वहीं पर ठंडा किया जाए और उसके बाद उसे कहीं भी अगर डाला जा रहा है तो तब डाला जाए, नहीं तो या तो किसी की फसल में आग लगेगी या किसी की ऐसे जो बच्चे हादसे का शिकार होंगे। तो इस घटना में अभी तक इन पीड़ित परिवारों को तो न्याय मिला ही नहीं, पीड़ित परिवारों को तो कोई सहायता मिली ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन बच्चों ने जिन गंभीर रूप से घायल हैं, परेशान हैं, तड़प रहे हैं, आग के जलन की जब घटना होती है, आग में कोई जल जाता है तो उसके शरीर में जो पीड़ा होती है वो बड़ी कष्टदायक होती है। इन लोगों की, इन बच्चों की जो पीड़ा की जो हो रही है, जो क्षति, उसकी भरपाई शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती तो शायद वो और बेहतर इलाज करा पाते। आज जो सरकारी चिकित्सालयों में उनको अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, प्राइवेट में वो प्रयास कर लेते। अगर प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिल जाती या उस
मिल जो भी पेपर मिल बताया जा रहा है, मोहित पेपर मिल, अगर उस मोहित पेपर मिल की तरफ से इनको कोई आर्थिक सहायता मिल जाती, क्योंकि अगर ये स्वयं में अपने आप में उतने सक्षम होते हैं, संपन्न होते हैं, तो उनको यहाँ ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों को तड़फाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इलाज अगर नहीं मिल रहा, डॉक्टर 6 दिन भर्ती रहा, 2 दिन डॉक्टर विजिट के लिए आ रहे हैं, तो ये चिकित्सा सरकारी हॉस्पिटल की चिकित्सा पद्धति की पोल खोलती है। इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई होती, ठोस कार्रवाई होती, तो जाहिर सी बात है इन पीड़ित परिवारों को भी कोई ना कोई मदद उस आरोपी मिल की तरफ से मिलती, और कोई कार्रवाई अच्छी होती तो शायद ये अपना बेहतर इलाज करा पाते हैं। क्या इस विषय में जो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या हो रही है, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।